मीन राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज का दिन यानी 30 दिसंबर दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जो आज सुबह 7:51 तक रहने वाले हैं। उसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो भरनी नक्षत्र जो आज सुबह 3:58 तक रहने वाले हैं। उसके बाद कृतिका नक्षत्र की शुरुआत होगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें आपको, इस समय आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं। साथ साथ द्वितीय भाव में चंद्रमा रहना आपके लिए कई मामलों में अच्छा है, क्योंकि धन भाव में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। छठे भाव में केतु मौजूद रहेंगे। राहु इस समय द्वादश भाव में रहेंगे। प्रथम भाव में इस समय शनि मौजूद रहेंगे। चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं और दशम भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, जिसके कारण चतुर्ग्रही योग बन रहा है। ये योग कुछ मामलों में बहुत लकी बना रहा है। ये याद रखिएगा, बहुत लकी बना रहा है। कुछ मामलों में थोड़े से सब्र और धैर्य और साथ साथ कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको बताते हैं, समझाते हैं आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि आपके लिए ये समय कई मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है। आपको आपका भाग्य का साथ दिला रहा है। भाग्य का साथ आपको इसलिए दिला रहा है क्योंकि दशम भाव में 4 ग्रह जब रहते हैं तो बहुत बड़े फ़ायदे दिलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर सबसे पहले बात करें तो ये समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी बेहतर समय है। मौज मस्ती का समय रहेगा, एंजॉय करने का समय रहेगा। घर में अच्छे पकवान, अच्छे खान पान और साथ साथ आपको अपने पुरानी यादें ताज़ा करने के एक समय रहेगा। एक कह सकते हैं कि कुछ काम भी होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप केवल मौज मस्ती करेंगे, लेकिन यह है कि कुछ पुरानी बातें याद आप करेंगे, कुछ ज़रूरी काम भी करेंगे और परिवार में अपनों के साथ एंजॉय भी करेंगे। कहीं दूर जाने का भी, जैसे स्थान परिवर्तन का भी एक अच्छा समय है, मतलब कहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा, आने जाने की तो बात अलग है, लेकिन यहाँ थोड़े से ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने परिवार पर किसी बात को लेकर नाराज़ ना हो, क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं। मन अशांत हो सकता है कभी आप बहुत किसी बात को लेकर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, चिंता से फ्री रहने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। सप्तम भाव का स्वामी ये तो कमाल करने वाले हैं। समझ लें कि आप इस समय बहुत रोमांटिक होंगे। एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम एकदम से बना रहेगा। बहुत ज़्यादा खुश होंगे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा लगाव आपका रहेगा। और ये चीज़ आपको बता दें कि इस समय एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि विश्वास, और आप रोमांटिक भी होंगे। बहुत अच्छा समय आपका है, बहुत बेहतर समय है। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो कुंवारे लोग हैं, मीन राशि के लोग जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तक शादी नहीं हुई है, चर्चाएं होंगी, बातें होंगी। ऐसा नहीं है कि शादी होंगी, क्योंकि अभी शादी का समय भी नहीं है, खरमास का समय चल रहा है, लेकिन चर्चाएं होंगी, बातें होंगी और इस तरह की स्थिति बनेगी। तो एक अच्छा माहौल की बात हम भी कह रहे हैं कि अच्छा माहौल, अच्छा समय रहेगा। साथ साथ परिवार में या दाम्पत्य जीवन में, दोनों में बात करें तो कुछ बड़ी चीज़ों की प्लानिंग करने वाले हैं। बड़ी खरीदारी, बड़ी चीज़ों में बदलाव की बड़ी चर्चाएं होंगी। ये समय आपका एक बदलाव का समय है। यदि उन बातों पर अमल किया जाए, घर परिवार के लोग मिलकर, जीवन साथी के साथ मिलकर, तो एक बदलाव का भी आने वाले समय में दौर देखने को मिलेगा। आगे बात करें आपके प्रेम संबंध को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंध को लेकर एकदम लगाव, प्रेम बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास भी बनेगा, प्रेम बढ़ेगा। यहाँ तक कि नए रिश्ते में भी आप जा सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। नए रिश्ते मतलब किसी से लगाव बढ़ सकता है, जो आपको अपने मन में ही रखना पड़ेगा, खुलकर बोल नहीं पाएंगे या अभी बोल भी नहीं पा रहे होंगे, ऐसी स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन आपको कभी लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सेप्ट आपके प्रपोजल हो जाएगा, लेकिन इस तरह के दिमाग में चलता रहेगा। बच्चों के लिए बात करें तो ये समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ आप बहुत खुश होंगे। बच्चे इस समय कुछ अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं और बच्चों का भी आपको साथ मिलेगा, तो ये आपका अच्छा समय है। आगे बात करें आपके
स्वास्थ्य को लेकर, तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो समय सामान्य है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे यदि कोई पाइल्स की समस्या है तो परेशान आपको करेगा। साथ साथ इस समय सर दर्द, आँखों से संबंधित, शरीर भारी लगना, टेंशन होना, किसी बात को लेकर चिंतित रहना, ऐसी स्थिति बनेगी। तो चिंताओं से दूर रहने की कोशिश करें, बेकार की बातों को सोचकर खुद को परेशान ना करें। और खान पान तो एकदम सादगी से बनाए रखें, मतलब सादा भोजन रखें, ज़्यादा कोई बहुत ही सोच समझकर भोजन करें, बस यही कहेंगे। साथ साथ बात करें आपके शिक्षा को लेकर, तो आप समय ना गंवाएं, क्योंकि आपका इतना अच्छा समय चल रहा है। आने वाले समय में, इस समय यदि आप खुद को मजबूत कर लेते हैं, समय निकालिए, सारा समय इधर उधर सोशल मीडिया रील्स देखने में और साथ ही साथ घूमने फिरने मौज मस्ती करने में ना बिताएं। विद्यार्थी समय की महत्व को जरूर समझे। समय आपका बहुत अच्छा है, आपका भाग्य इस समय बदलने की स्थिति में है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपको प्राप्त होगा और बड़े फ़ायदे की तरफ आप आगे भी बढ़ेंगे। ये आपको बहुत अनुकूल स्थिति बना रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा आपको देगा, इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बिजनेस में एक बात और बता दें कि बिजनेस में फ़ायदा मिलने का पूरा श्रेय आपके चाहे मित्र या फिर पिता का भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके जीवन साथी का भी हो सकता है, लेकिन मूल रूप से ये कह सकते हैं कि यहाँ किस्मत बहुत साथ दे रहा है। चतुर्ग्रही योग आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जॉब का भी अच्छा चांस है। जॉब से संबंधित स्थिति बहुत मजबूत है, आप बहुत सोच समझकर काम करेंगे, बहुत लकी टाइम है, बहुत लकी टाइम है। और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप इस समय खुलकर प्रदर्शन कर पाएंगे। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, जहां इस समय हो सकता है आप प्रैक्टिस कम करें, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ज़्यादा दिखावे और किसी को खुश रखने के चक्कर में आपके खर्च बढ़ेंगे। खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश आपको करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, जहां इस समय आपको कह सकते हैं कि एक सपोर्ट सहयोग मिलने वाला समय कहा जा सकता है। शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:08 से 12:50 के बीच है। अमृत काल का समय सुबह 11:34, रात 11:34 से 1:02 के बीच है। तो इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अशुभ समय को जान लीजिए, इस समय भूल कर भी ना करें। वो समय है शाम या दोपहर 3:08 से 4:27 के बीच। आज के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाइए, हनुमान जी की आराधना और मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, हनुमान जी को सिंदूर लगाइए, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाइए, बदन में लगाइए और प्रार्थना कीजिए कि आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानी है, बस मन ही मन प्रार्थना कीजिए। आपके प्रार्थना के साथ साथ वहाँ जय श्री राम, सीताराम ये जरूर कहिए, आपके बड़े बड़े परेशानी कठिनाई दूर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।